This is Hanif and today I am going to discuss a new chapter that is adverb। ठीक है, तो एडवर्ब को आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके हम बेसिक की बात करेंगे, एडवर्ब होते क्या है, किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। कई टाइप के एडवर्ब्स होते हैं। बेसिकली जो एडवर्ब होते हैं 3 टाइप के होते हैं। एक सिंपल एडवर्ब होता है, दूसरा रिलेटिव एडवर्ब होता है, थर्ड इंटरोगेटिव एडवर्ब होता है। तो एक एक करके तीनों चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में क्वेश्चंस को ऐसे डिस्कस करेंगे जिस तरह से हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग। राहुल जी गुड इवनिंग, लॉन्ग टाइम नो सी। नहीं राहुल जी, अभी कल ही तो मैं एबसेंट हुआ हूँ, आज आ गया। लॉन्ग टाइम नो सी की मीनिंग होते आप तो ईद के चांद हो गए, लेकिन मैं तो ईद का चांद ही हुआ नहीं, कल ही एबसेंट था, आज आ गया। ब्रिजानंद यादव जी अपना नाम लिखकर भेज रहे हैं। सचिन कुमार गुड इवनिंग, सुमिता कुमारी गुड इवनिंग, अभय कुमार गुड इवनिंग। मौसम, मौसम ही आई थिंक लिखे हैं, मौसम, मौसम गुड इवनिंग। रंजना गुड इवनिंग, जहाँ सिंह गुड इवनिंग, श्रिया गुड इवनिंग, अंकित वर्मा गुड इवनिंग। सर आरसी कहाँ से प्रैक्टिस करें? आरसी की आप बुक प्रैक्टिस करने के लिए बुक ले सकते हैं, किसी भी पब्लिकेशन का ले लीजिए, एमबी की आती है, अरिहंत की आती है, या कोई भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, सुषमा राणा गुड इवनिंग, दिव्या जी गुड इवनिंग, प्रतिष्ठा जी गुड इवनिंग, हिमांशु गुड इवनिंग। तो सभी को गुड इवनिंग। चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हिमांशु जी राम राम, दीक्षा सिंह गुड इवनिंग। अंकिता बिश्त, सर फिल इन द ब्लैंक्स के लिए कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है? फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो उसके लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वैसे इंग्लिश में ऐसा होता है, इंग्लिश में कोई चैप्टर टॉपिक वाइज नहीं आता है। जैसे अगर हम बाकी सब्जेक्ट की बात करें, मैथ्स की बात करें, तो वहाँ से आपको बता दिया जाएगा परसेंटेज से इतने क्वेश्चन होंगे, प्रॉफिट लॉस से इतने क्वेश्चन होंगे, एसआई से इतने होंगे, सीआई से इतने होंगे, कुछ पॉसिबिलिटी आपको बता दिया जाएगा, रीजनिंग का ऐसे हो सकता है। बट इंग्लिश का ऐसा नहीं होता, वो चाहे तो सारी पूरा पेपर नाउन से बना दे, फिल इन द ब्लैंक्स भी नाउन से बन जाएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी नाउन से बन जाएगा, स्पॉटिंग एरर भी नाउन से बन जाएगा। तो सारे क्वेश्चन नाउन से बन सकते हैं, वर्ब से बन सकते हैं, एडजेक्टिव से बनते हैं, एडवर्ब से बनते हैं। तो यहाँ पे ये नहीं आता किस चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, यहाँ पर ये होता है किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपके स्पॉटिंग एरर से क्वेश्चंस आएंगे, फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन आएंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस की हम उसके बाद प्रैक्टिस करवा देंगे कुछ, अभी जैसे कर रहे हैं। बाकी आप कोई भी बुक परचेज कर लीजिए मार्केट से, XYZ कोई भी ले लेंगे, उससे आप प्रैक्टिस कीजिए। किसी को नहीं समझ आएगा तो मैंने आपको आईडी बता दिया है टेलीग्राम पे, वहाँ पे हम मैसेज कर दिया करेंगे। जिन लोग मैसेज करते हैं उन लोग को याद होगा, सभी से पूछिएगा, सबके आंसर मिल रहे हैं। तो आप वहाँ मैसेज करेंगे, टेक्स्ट कॉपी कुछ भी भेजेंगे तो मैं आंसर कर दूंगा आपको, तो वहाँ से मिल जाया करेगा। मैं प्रैक्टिस करना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, गौतम जी गुड इवनिंग, दीक्षा सिंह प्रीपोजिशन, एडवर्ब के बाद में प्रीपोजिशन ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आता है, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब नहीं आता है, एडवर्ब बाद में आता है। ठीक है, एडजेक्टिव होगा, फिर वर्ब होगा, फिर एडवर्ब होगा। कंटिन्यू करते हैं क्लास को। चैप्टर आपका है एडवर्ब, एज यू ऑल नो। एडवर्ब, एडवर्ब होता क्या है तो इसके डेफिनेशन चाहे तो नोट कर लें। एंड एडवर्ब is a word that adds some meaning to the verb
एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। तो ये जो एडवर्ब होता है कुछ मीनिंग जोड़ता है, किस में जोड़ता है? तीन चीज में मीनिंग जोड़ने का काम करेगा। तो ये किस में मीनिंग जोड़ता है? सबसे पहले तो ये मीनिंग जोड़ेगा, वर्ब में कुछ मीनिंग जोड़ेगा, एडजेक्टिव में मीनिंग जोड़ेगा और एडवर्ब में भी मीनिंग जोड़ेगा। मीनिंग जोड़ने से हम क्या समझते हैं? अगर हम एडवर्ब का नहीं प्रयोग करें तब भी सेंटेंस हमारा करेक्ट होता है। बस एडवर्ब काम क्या करता है? कुछ मीनिंग जोड़ने का काम करता है। ठीक है। कामनी जी गुड इवनिंग, कविता जी गुड इवनिंग, भावना जी गुड इवनिंग। तो ये कुछ मीनिंग जोड़ने का काम करता है, सेंटेंस को और ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। जैसे कि सेंटेंस आपके पास है, पहला सेंटेंस है राम इज रनिंग। राम इज रनिंग। सेकंड सेंटेंस राम इज रनिंग फास्ट। थर्ड सेंटेंस है राम इज रनिंग वेरी फास्ट। और फोर्थ नंबर का सेंटेंस हो जाएगा राम इज वेरी इनोसेंट। राम इज वेरी इनोसेंट। इन सेंटेंस में देखेंगे तो इसमें एडवर्ब का प्रयोग किया गया है। कहाँ पे यूज किया गया है देखते हैं इसको हम। जैसे कि डेफिनेशन में आपको बताया गया है कि एडवर्ब थ्री थिंग्स को क्वालिफाई करता है। हम कुछ मीनिंग जोड़ने की बात करेंगे या क्वालिफाई की बात करेंगे, दोनों एक ही चीज होती है। यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कुछ मीनिंग जोड़ेगा, उसकी मीनिंग में कुछ क्रिएट करेगा और मीनिंग को बढ़ा देगा। कब से चालू है क्लास? अभी चालू हुई है, कुछ नहीं नोट किया गया। सोनिया जी गुड इवनिंग, रोशन सिंह राम राम। ठीक है, अभी क्लास तुरंत स्टार्ट की गई है रोशन सिंह। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है राम इज रनिंग। राम दौड़ रहा है। यहाँ पे रनिंग क्या है? वर्ब है। सेकंड सेंटेंस यहाँ पे यूज किया गया है राम इज रनिंग फास्ट। पहले क्या कहा था मैंने? राम इज रनिंग, राम दौड़ रहा है। अब हम क्या कहते हैं? राम तेज दौड़ रहा है। तो क्या किया गया? दौड़ने में कुछ मीनिंग ऐड किया गया। जो फास्ट है आपका क्या है? एक एडवर्ब है। क्या है? एक एडवर्ब है। और यहाँ पे क्या कर रहा है? वर्ब में कुछ मीनिंग जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये किसको? वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। जैसे हमने यहाँ बताया कि वर्ब को क्वालिफाई करता है। अगला सेंटेंस है राम इज रनिंग फास्ट। अगर हमने यहाँ पर बोला था राम इज रनिंग फास्ट तो ये सही था, कोई गलत नहीं सेंटेंस। बट अब यहाँ पर कर राम इज रनिंग वेरी फास्ट, मतलब तेज से और ज्यादा तेज दौड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये जो हमारा वेरी है एक एडवर्ब है और फास्ट है ये भी एक एडवर्ब है। फास्ट में तेज और हो गया तो ये एक एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। और इसके बाद में ये दोनों एडवर्ब मिलकर इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं। दैट मीन्स इसमें क्या हुआ कि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। पहले आपने क्या देखा? एक जो एडवर्ब था वर्ब को क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई यानी कि उसमें कुछ मीनिंग जोड़ता है। यहाँ पे आपने देखा एक जो एडवर्ब था दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, जो कि यहाँ पर बताया गया है कि जो एडवर्ब होता है एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। थर्ड सेंटेंस, फोर्थ सेंटेंस में देखेंगे राम इज वेरी इनोसेंट। यहाँ पे जो वेरी का प्रयोग किया गया ये एक एडजेक्टिव है। ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। और सॉरी, इनोसेंट यहाँ पे एक एडजेक्टिव है और जो वेरी यूज किया गया ये क्या है? एक एडवर्ब है। तो अगर हम कहते हैं कि राम इज इनोसेंट, राम बहुत ही राम मासूम है, तब भी सही है। लेकिन हम बोलते हैं राम इज वेरी इनोसेंट, राम बहुत ज्यादा मासूम है। तो ये जो वेरी ही एक एडवर्ब है और एडजेक्टिव में कुछ मीनिंग जोड़ रहा है, इस वजह से एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। हिमांशु जी का कहना है कि सर फास्ट एडजेक्टिव क्यों नहीं है? फास्ट कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है यूसेज के हिसाब से। तो अभी हम देखेंगे कि फास्ट क्या क्या हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये क्या है? एडवर्ब ही है।
तो आपको समझ आया होगा कि जो हमने डेफिनेशन की बात की थी कि एक जो एडवर्ब होता है तीन चीज में कुछ मीनिंग जोड़ता है, तीन चीज को क्वालिफाई करता है, वो कौन कौन से होते हैं? वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है और एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। मैंने आपसे बताया कि क्या करता है, तीन चीज को क्वालिफाई करता है, तो उन चीज को हमने एग्जाम्पल से आपको बता दिया इस तरह से क्वालिफाई करता है। लेकिन हिमांशी का क्वेश्चन है कि सर फास्ट क्या है, एडजेक्टिव क्यों नहीं है? ठीक है, तो हम देखते हैं फास्ट क्या क्या हो सकता है, सेंटेंस नोट करेंगे इसके आगे। डेफिनेशन और उसके साथ साथ एग्जाम्पल आपको समझ आए होंगे। आपको ये समझ आया होगा कि एडवर्ब हम क्यों यूज करते हैं। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो अगर आप घर से नहा धोकर निकलोगे तो अच्छे लगोगे, बिल्कुल अच्छे लगोगे क्योंकि हमने नहाया धोया है। लेकिन थोड़ा अगर क्रीम पाउडर लगा लोगे, मेकअप कर लोगे तो ज़्यादा अच्छे लगोगे। एडवर्ब का काम भी यही होता है, ये ज़्यादा अच्छे लगने का काम करता है। इफ़ वी डोंट यूज एडवर्ब इन एनी सेंटेंस, सेंटेंस वोंट बी रॉन्ग। अगर हम किसी सेंटेंस में हम एडवर्ब का प्रयोग नहीं करते, सेंटेंस गलत नहीं होगा। लेकिन अच्छा दिखने के लिए और अच्छा सेंटेंस को बनाने के लिए उसमें क्रीम पाउडर लगाने के लिए एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। तमन्ना बानो जी, गुड इवनिंग। अब हम देखेंगे ये फास्ट हमारे पास क्या है पार्ट ऑफ स्पीच में, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फास्ट से पूछे जाते हैं। तो हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के डिस्कस करेंगे फास्ट है क्या। पहला सेंटेंस है, शी इज फास्टिंग। शी इज फास्टिंग टुडे। एक सेंटेंस हो गया। सेकंड है, शी इज ऑन फास्ट टुडे। सेकंड सेंटेंस, शी इज कीपिंग। आप बताएंगे फास्ट किसमें क्या है, कमेंट करके बता सकते हैं। शी इज कीपिंग फास्ट नाउअडेज। नेक्स्ट है फोर्थ, ही इज माई फास्ट फ्रेंड। ही इज माई फास्ट फ्रेंड। देखेंगे हर एक सेंटेंस में फास्ट का प्रयोग किया गया, लेकिन उनके पार्ट ऑफ स्पीच बिल्कुल अलग है। सब में ना तो एडवर्ब होगा ना एडजेक्टिव होगा। राइट, राहुल जी लिख रहे हैं सर क्लास कल क्यों नहीं हुई थी। क्लास कल का नहीं होती तमन्ना जी, क्योंकि मैं कल नहीं आया था, इसी वजह से नहीं हुई थी। कुछ काम की वजह से फंस गया था तो लेट हो गया था। तो मैंने सोचा लेट में स्टार्ट करने से अच्छा यही है कि नहीं किया जाए, इस वजह से क्लास नहीं हुई थी। राहुल जी कहना है, डज इट मीन दैट एडवर्ब कैन कम इन एरर डिटेक्शन। एडवर्ब कैन कम इन एनी पार्ट, एरर डिटेक्शन में आ सकता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। इंग्लिश का यही तो क्वालिटी है, कहीं भी इसको लगा देते हैं। ठीक है, इसी वजह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि एडवर्ब जो है कहाँ पे आएगा, कहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो पहले सेंटेंस की बात करते हैं, शी इज फास्टिंग। अब यहां पर ये वर्ब की तरह यूज किया गया आईएनजी फॉर्म में। किसकी तरह? वर्ब के। इसकी मीनिंग होती है कि आजकल वो व्रत रख रही है, रोजे रख रही है। आज वो रोजे रखे, आज वो रोजे से है। शी इज ऑन फास्ट, यहां पर भी क्या है, नाउन है फास्ट, आज वो रोजे से है। शी इज कीपिंग फास्ट नाउ डेज, यहां पर भी नाउन है, आजकल वो रोजे रख रही है, व्रत रख रही है। और ही इज माई फास्ट फ्रेंड, वो मेरा फास्ट फ्रेंड है यानी कि क्लोज फ्रेंड है। और यहाँ पे फास्ट एडजेक्टिव है। ये पॉइंट सभी को समझ आया, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सर क्लास न होने की जानकारी ग्रुप में देनी चाहिए। हाँ, जानकारी आपको मिली होगी, मैंने बोल दिया था पहले से, शायद कि 10 या 10 मिनट्स पहले आप बोला गया था कि लेट हो जाएंगे, तो बताया गया होगा। ठीक है, रेंडमली हुआ था, अगर पहले से कुछ होता बताया जाता। गेट का यूज़ बताने वाले थे सर। हाँ, रोशन जी का कहना गेट का यूज़, तो इसके बाद हम गेट का यूज़ बताएंगे। ठीक है, इसके बाद गेट का यूज़, और आप उसको नोट कर लेंगे कॉजेटिव वर्ब के नाम से, गेट का यूज़। हालांकि हमने पहले भी बताया, फिर दोबारा से बता देंगे। तो ये समझ आया होगा। उसके बाद में नोट करेंगे आप कॉजेटिव वर्ब, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए हम डिस्कस कर लेंगे कॉजेटिव। कॉजेटिव वर्ब
पॉजिटिव वर्ब हमारे पास 3 होते हैं। एक तो होता है मेक, एक होता है गेट, और थर्ड होता है हैव। हैव जल्दी एग्जाम में आता है तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं, 2 ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक मेक इंपॉर्टेंट है, दूसरा गेट इंपॉर्टेंट है। इनका प्रयोग हम कब करते हैं? इनका प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी और से काम करवाना चाहते हैं। जैसे माना कि आपने कहा कि मैंने पानी भर लिया और मैंने किसी से पानी भरवाया, ठीक है। मैंने उसकी पिटाई कर दी, मैंने किसी से उसकी पिटाई करवाई, ठीक है। मैंने पत्र लिखा, मैंने पत्र लिखवाया। तो जब ऐसे सेंटेंस को यूज करना होता है तो इनका हम प्रयोग करते हैं जरूरत के हिसाब से। नहीं मिली, मैं 6:30 तक वेट कर रहा था, हो सकता है नहीं मिली हो। आकाश जी पीईटी में कितने क्वेश्चंस आएंगे ये तो नहीं कहा सकता है। पिछली बार एक भी क्वेश्चन नहीं आया था ग्रामर से, वो कई बार पैसे आया था। क्या पता इस बार पूछ ले, एक ही पेपर हुआ है तो उसमें अब पहले के हिसाब से अंदाजा लगाएं तो कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, और चूंकि सिलेबस में आपके होता है तो कोई भी क्वेश्चन आ भी सकते हैं। गेट की हम बात करते हैं तो जब गेट में देखेंगे तो जब हम मेक का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखेंगे मेक के साथ क्या होता है, पहला पॉइंट हो जाएगा मेक का। जब हम मेक का प्रयोग करेंगे तो मेक ही नहीं हो सकता है, इसका कोई भी फॉर्म हो सकता है मेक। उसके बाद में कोई व्यक्ति आएगा, प्लस क्या हो जाएगा, पर्सन होगा। पर्सन, और इसके बाद में यूज करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऐसे यूज किया जाएगा। लेकिन जब हम बात करेंगे गेट का या हैव का, तो इसके बाद समथिंग आया। STS के मतलब समथिंग होता है, व्यक्ति नहीं आ सकता, समथिंग आएगा और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। इसे किसी काम को करवाने की बात करेंगे। ये जब आपको पता होगा तो एग्जाम में क्वेश्चंस कर पाएंगे। पहला सेंटेंस है मैंने उससे गाना गवाया, मैंने उससे गाना गवाया तो हो जाएगा आई मेड हर। चूंकि पर्सन है हर तो क्या लगाएंगे, मेक लगा दिया, मेड हर सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग। आपके एग्जाम में क्या करेंगे, यहां पे टू लगा देंगे, जो कि हमने इन्फिनिटी बताया था। यदि यहां पे टू लगाते हैं तो रॉन्ग हो जाएगा, टू नहीं लगाएंगे, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है मैंने उससे पत्र लिखा या उसने मुझसे पत्र लिखवाया तो हो जाएगा शी मेड मी राइट अ लेटर, राइट अ लेटर। शी मेड मी राइट अ लेटर, उसने मुझसे पत्र लिखवाया तो राइट आ जाएगा और यहाँ पे सिंग आ जाएगा, ठीक। ये समझ आ गया होगा। गेट का प्रयोग करेंगे, कोई चीज आ जाएगा। जैसे हमने कहा मैंने अपने शूज की रिपेयर करवाई, थर्ड सेंटेंस, मैंने अपने शूज की रिपेयर करवाई तो आई गॉट माई शूज, आई गॉट माई शूज। अब यहां पर मेंडेड हो जाएगा, मेंड माने रिपेयर करवाना होता है, मेंडेड या रिपेयर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं और यहाँ पे शूज का प्रयोग किया गया है, कोई चीज आ रहा है, क्योंकि हमने बताया था आपसे कि जब गेट का प्रयोग करेंगे या हैव का प्रयोग करेंगे तो ये आएगा। जैसे आपको कहना है कि अपने बाल कटवा लो, एक अपने बाल काट लो, मैंने अपने बाल कटवाया, और एक मैंने अपना बाल खुद काटा। तो खुद तो आप काटते नहीं, आप किसी से अपने बाल कटवाते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, उसने अपना बाल कटवा लिया तो शी, या कटवा लिया है तो शी हैज गॉट, हैज गॉट लगा देंगे, या वो कंफ्यूजन करेगा, छोड़ दो गॉट ही लगाओ। शी हैज गॉट हर हेयर कट, हर हेयर। अब आप सोचेंगे कट का यहां तीसरा फॉर्म क्यों नहीं, ये तीसरा फॉर्म ही है, कट के तीनों फॉर्म कट ही होते हैं। तो शी हैज गॉट हर हेयर कट, उसने अपना बाल कटवा लिया। हिमांशु राघव आपका कमेंट शो करेगा, करेंगे तब करेगा शो, ठीक है। अभी आपने पहली बार ही कमेंट ही किया है। तो शी हैज गॉट मेरा हेयर, उसने, हाँ शी हैज गॉट अ हेयर कट, उसने अपना बाल कटवा लिया है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि पॉजिटिव वर्ब्स थे और आपको समझ आए होंगे।
यहीं भी ये खत्म होता है। एडवर्ब पे फिर से आते हैं। ठीक है, अगर किसी का कोई डाउट हो पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड टू कॉजेटिव वर्ब। इफ एनीबडी हैज एनी डाउट सो यू कैन आस्क। अब यहां पर देखिए हमने किसकी बात की थी, एडवर्ब की बात की थी। ये यहां पे हमने कहा था एडवर्ब होते हैं, ये हमने डिस्कस किया था कि एडवर्ब 3 चीज को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई के करने के मतलब ही हम बताना चाहते हैं कि कुछ मीनिंग जोड़ने का काम करेगा। वर्ब में मीनिंग जोड़ेगा, एडजेक्टिव में मीनिंग जोड़ेगा और एडवर्ब में मीनिंग जोड़ेगा। ये 3 चीज में मीनिंग जोड़ता है। सर 2 वर्ब की फॉर्म है हु कट द कॉल सेंटेंस करेक्ट होगा सर? हाँ सेंटेंस करेक्ट है। हु कट द कॉल के मतलब किसने कॉल काट दिया, तो सेंटेंस करेक्ट है। गॉड भी तो थर्ड फॉर्म है। सोनिया जी का कहना है कि गॉड भी तो थर्ड फॉर्म है। गॉड से फर्क नहीं पड़ता है, गॉड को आप किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हो। जैसे हमने यहां पर कहा ये तो हमारा मेन वर्ब है ना, इसको हम किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि आई गॉट माई फोन रिपेयर्ड, तो चूंकि हम यहां पर यूज कर रहे हैं किस फॉर्म में, हम यूज कर रहे हैं पास्ट, सिंपल पास्ट में यूज कर, हम चेंज करें सेंटेंस को। किसी ने मुझे कॉल किया, उसने मुझसे पूछा क्या कर रहे हो, मैंने कहा मैं अपने फोन की रिपेयरिंग करवा रहा हूं या मैं अपने फोन की रिपेयरिंग करवाता हूं, तो आई गेट माई फोन रिपेयर्ड। सोनिया जी देखेंगे यहां पे हमने क्या यूज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर दिया, हमने टेंस चेंज कर दिया। तो ये टेंस के हिसाब से गेट चेंज होता रहता है जैसे आप टेंस यूज करोगे। जैसे कहना कि मैं अपनी कार की रिपेयरिंग करवा रहा हूं या वह अपनी कार की रिपेयरिंग करवा रही है, तो शी इज गेटिंग हर कार रिपेयर्ड। शी इज गेटिंग हर कार रिपेयर्ड, वह अपने कार की रिपेयरिंग करवा रही है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि यहां पे हम क्या यूज करते हैं। इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस विच फॉर्म वी आर यूजिंग इन एज अ मेन वर्ब। ये मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे और कौन से फॉर्म का प्रयोग करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। द डिफरेंस ये होता है कि इसके बाद हम क्या यूज करते हैं। अब ये प्रेजेंट टेंस हो गया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस है। तो ये जो वर्ब होते हैं ये टेंस के हिसाब से चेंज होते रहेंगे। मेक और गेट और हैव हैं, ये टेंस के हिसाब से चेंज होते रहेंगे, मीनिंग अलग अलग देंगे। सिमरन विजय कह रहे कि गॉट होना चाहिए, कहां पे गॉट होना चाहिए? आई गेट माई फोन रिपेयर्ड, यानी कि मैं अपनी फोन की रिपेयरिंग करवाता हूं। बिल्कुल सही, ये सारे सेंटेंस सही है, मैंने यहाँ पे कोई सेंटेंस गलत लिखा ही नहीं है। ठीक है, ये सारे सेंटेंस करेक्ट हैं। अगर यहाँ पे आपको लगता है गॉट होना चाहिए तो गॉड की कोई ज़रूरत नहीं है, गॉड भी सही है और गेट भी सही है। अगर यहाँ पे हम गॉड लगाते हैं तब भी सही है, और तब इसकी मीनिंग हो जाएगी मैंने अपनी फ़ोन की रिपेयरिंग करवाया। अब है इसकी मीनिंग होता है मैं अपने फ़ोन की रिपेयरिंग करवाता हूँ। टेंस खाली चेंज होगा, सेंटेंस दोनों करेक्ट होंगे। आई होप कि समझ आया होगा। अब भी किसी को डाउट हो गेट को लेकर के या मेक को लेकर के, सो डू राइट इन द चैट बॉक्स। रोशन जी का कहना है कि हेयर तो मैन काटता है, तो मैन ही तो काटेगा, इसमें हमने कहाँ कहा कोई और काटता है। ठीक है, इसमें हमने ऐसा कहाँ कहा कोई और काट रहा है। शी हैज़ गॉट अ हेयर कट, उसने अपना बाल कटवाया। अब बाल लेडीज भी तो काटती हैं, कोई भी काटा कटवाया उसे हमें नहीं पता। मैंने कहा कि उसने अपना बाल कटवा लिया है, किसने कटवाया मुझसे क्या फर्क पड़ता है किसने काटा। आई एम गेटिंग माई फोन रिपेयर्ड, ये भी सही है, वही तो लिखा हुआ सेंटेंस यहाँ पे। आई होप कि अब समझ आ गया होगा। फर्स्ट सेंटेंस में तो आएगा, क्या आएगा लेकिन श्रेया जी क्या आएगा? फर्स्ट सेंटेंस अधूरा क्वेश्चन करते हो, क्या आएगा वो मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा है। ऐसा कोई सेंटेंस है जिसमें एडवर्ब बाद में आए, एडजेक्टिव पहले आए? वो कोई, अब क्वेश्चन आपके सॉल्व करें या पढ़ाएं बताइए।
क्या करें अंकित जी, आपका टेस्ट मैं पास करूं या फिर पढ़ाऊं? शी इज गुड इनफ, आपने क्या लिखा है जिसमें कोई ऐसा सेंटेंस जिसे एडवर्ब बाद में आया, एडजेक्टिव पहले आए? तो देखिए गुड पहले हो गया, इनफ, शी इज गुड इनफ। देखिए यहां पे एडजेक्टिव पहले आ रहा है और एडवर्ब बाद में आ रहा है। ठीक है, यही आपको क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन देखिए मिल गया आपका आंसर। और कोई क्वेश्चन है अंकित जी? ठीक है, यही आपका क्वेश्चन था कि एडजेक्टिव पहले आ जाए एडवर्ब बाद में आ जाए। तो देखिए एडवर्ब बाद में आ रहा है, एडजेक्टिव पहले आ रहा है। शी इज गुड इनफ, अगर इनफ गुड करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, आगे पढ़ाएंगे ये सारी चीजें। एग्जाम में कट ऑफ क्या होगा देखना पड़ेगा, उसको एनालिसिस करना पड़ेगा, ऐसे क्या बताएं। स्ट्रक्चर में कौन सा कंफ्यूजन हो रहा है? स्ट्रक्चर में सिंपल सा आपको बताया गया, उसी को देखना है, उसमें कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है। ऐसा कुछ पॉइंट है नहीं जहां पे आप कंफ्यूज हो। देखेंगे इसको, यहां पे बताया गया जब मेक का प्रयोग करेंगे तो कोई व्यक्ति आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। जब गेट का प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे तो वर्ब का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। अब मेक का कहने का मतलब ये नहीं कि हमेशा मेक ही आएगा, यहां पर ये भी हो सकता है, मेड भी हो सकता है। और गेट का मतलब ये नहीं कि हमेशा गेट ही आएगा, यहां पे गॉट भी हो सकता है। भाई उसके तीनों फॉर्म हो सकते हैं, सेंटेंस के हिसाब से गॉट हो सकता है, गेटिंग हो सकता है, यहां पे मेकिंग भी हो सकता है, और यहां पे गेटिंग भी हो सकता है। ये तो टेंस के हिसाब से बदलेगा ना, आप किस टेंस में बोलना चाहते हैं उस टेंस के हिसाब से जाएगा। ऐसा कंपलसरी नहीं कि एडवर्ब हमेशा पैसे आएगा, सर ऐसा बिल्कुल नहीं है। एडवर्ब की एक प्लेस होती है, कौन सा कहाँ पे यूज किया जाएगा, तो आगे क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे एडवर्ब की कहाँ पे प्लेस होती है, कौन कहाँ पे आएगा। लेकिन आप ऐसे रैंडमली आप क्वेश्चन करोगे तो हम तो आंसर आपको बता देंगे कहीं ना कहीं से। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस में टू आएगा, फर्स्ट सेंटेंस में टू नहीं आएगा। टू मैंने कहाँ लिखा है, देखिए हटाया होगा टू अगर लिखा होगा, ये देखिए टू, देखिए काटा गया है टू को। ठीक है, और अगर आपको लगता है टू आएगा श्रेया जी, तो आप इन्फिनिटिव पढ़ेंगे। इन्फिनिटिव वो बहुत डिटेल में बताया है कि जब भी हम मेक का प्रयोग करेंगे, हेल्प का प्रयोग करेंगे, सी का प्रयोग करेंगे, लेट हो जाएगा या फिर डेयर हो जाएगा या नीड हो जाएगा, तो उसके बाद बेयर इन्फिनिटिव आता है, या फिर इन्फिनिटिव विदाउट टू आता है, उसमें हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं। इस चीज़ को हमने डिटेल में वहाँ डिस्कस किया है। सो यू विल गेट योर कन्फ्यूजन क्लियर्ड। मेक के बाद पर्सन, मेक के बाद पर्सन आएगा और गेट के बाद थिंग आएगी, बस ये याद रखेंगे। पॉजिटिव वर्ब की तरह यूज करेंगे तब। आगे कंटिन्यू किया जाए। तो आगे आते हैं, यहां पे एडवर्ब में आपको क्या बताया गया था? एडवर्ब में आपको ये बताया गया है यहाँ पे कि एडवर्ब तीन चीज को क्वालिफाई करता है। किसको? वर्ब को क्वालिफाई करता है। यहाँ पे एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। यहाँ पे एक एडवर्ब है वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। बाकी अगर आपके माइंड में क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं तो अभी नहीं पूरी करिए क्वेश्चंस। अभी जी का कहना है कि सर 720 पिक्सल में आप और ज्यादा स्मार्ट दिखते हैं। देखिए मैं पैदा ही स्मार्ट हुआ तो स्मार्ट तो दिखूंगा ही। प्रोसीड। हाँ जी तमन्ना बानो, आपका कमेंट आ रहा है, तभी तो मैं बता रहा हूँ, आपका नाम ही लिया गया है। एनी आइडिया सर प्लीज बता दीजिए। अब वो जो है नहीं, उससे पहले आपने बोला, वही तो मैंने बताया कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ के बारे में एनालिसिस करना पड़ेगा, फिर बताएंगे। अगली क्लास में मिलेंगे तो बता देंगे। कट ऑफ के बारे में एनालिसिस करना पड़ेगा तभी बताएंगे सही कट ऑफ, अदरवाइज ऐसे तुक्का मारेंगे उसका क्या मतलब है। आप टॉपिक से भटका देते हो, जो टॉपिक नहीं चलने दे रहे हो आप लोग। सर एडवर्ब से सीक्वेंस से क्वेश्चंस कैसे आएंगे? एडवर्ब से क्वेश्चन कैसे आएंगे अभी हम पहुंच ही नहीं पा रहे वहां तक। आप लोग पहले तो को भटका रहे हो ना, वहां तक पहुंच तो पाए। अभी बेसिकली हम क्या करें, आपको बता रहे हैं कि एडवर्ब होता क्या है, उसकी पहचान कर पाओ, और उसके बाद क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो तो अभी आगे चलेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, वही तो हमारी क्वालिटी की क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं, वहां पर बताएंगे आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और अभी वहां पे पहुंचेंगे आप।
ठीक है। अंकित जी का कहना है कि इंस्टा पे रिप्लाई नहीं करते हैं, सभी को रिप्लाई मिलता है, आपको कैसे नहीं मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा है तो फिर से मैसेज करिएगा। तो हमारे पास एडवर्ब होते हैं, 3 टाइप्स के एडवर्ब्स होते हैं। अभी देखिए एडवर्ब्स के डेफिनेशन को हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिसमें आपसे पूछ लिया जाता है ये कौन सा एडवर्ब है या इसमें ये कौन सा पार्ट है। जैसे फास्ट को कई बार पूछा गया है ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है। अब में से किसी ने क्वेश्चन एक दिन किया था, राउंड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा, आपको बताया गया था। तो आपको अब समझ आएगा कि कब कैसा होगा। ठीक है, तमन्ना बानो थैंक यू। तो सेंटेंस आपके पास है, पहला है, और पहला सेंटेंस क्या हम नोट कर रहे थे, हम बात कर रहे हैं एडवर्ब की। तो एडवर्ब हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिंपल एडवर्ब होता है, रिलेटिव एडवर्ब होता है, इंटरोगेटिव एडवर्ब होता है। राइट, ये 3 एडवर्ब होते हैं, सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब और इंटरोगेटिव एडवर्ब। सेंटेंस देखेंगे आप, पहला सेंटेंस है सिंपल एडवर्ब के। किसकी हम बात करेंगे? सिंपल एडवर्ब के। सिंपल सिंपल एडवर्ब का काम क्या होता है? सिंपली ये क्या करते हैं? क्वालिफाई करते हैं नाउन को, सॉरी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेंगे, वर्ब को क्वालिफाई करेंगे या फिर एडवर्ब को क्वालिफाई करेंगे, यानी कुछ मीनिंग जोड़ेंगे, बाकी इनका कुछ भी काम नहीं होता है। तो इनमें कुछ सेंटेंस नोट करेंगे। पहला सेंटेंस हो जाएगा आपका सिंपल एडवर्ब का। पहला सेंटेंस है शी met me yesterday. सेकंड सेंटेंस है she met me there। अभी देर कोई खास जगह है। थर्ड है शी टॉक्ड टू मी बोल्डली। बहुत ही बोल्डली से उसने मुझसे बात किया। गर्ल्स लाइक हर। गर्ल्स लाइक हर आर, या गर्ल्स लाइक हर आर हटा देंगे, रेयरली लाइक हर, रेयरली मीट्स मी नेक्स्ट सेंटेंस 5 है शी will definitely meet me again। नेक्स्ट सेंटेंस है देयर फॉर शी met me। नेक्स्ट सेंटेंस है शी will not meet any other person
इस सेंटेंस में देखेंगे बाद पंक्चुएशन आना चाहिए। अभी हम सबकी मीनिंग बताएंगे। धीरेन्द्र जी पंक्चुएशन कहाँ पे आता है वो भी बताएंगे। दिस वाज माय क्वेश्चन, भावना जी कहते वाज, ठीक है। क्वेश्चन है, पहला सेंटेंस है शी मेट मी यस्टरडे, वो मुझसे कल मिली। हर एक सेंटेंस में एक एडवर्ब है, आपको पहचान करना है कि एडवर्ब कहाँ पे है। हर एक सेंटेंस में एक एडवर्ब। पहले सेंटेंस में शी मेट मी यस्टरडे, वो मुझसे कल मिली, एक एडवर्ब है। शी मेट मी देयर, वो मुझसे वहां पे मिली। कहाँ पे मिली? एक जगह है। शी टॉक टू मी बोल्डली, उसने मुझे बहुत ही फ्रेंकली बात किया, बोल्डली बातें किया। गर्ल्स लाइक हर रेयरली मीट्स, नहीं होगा यहाँ पे मीट हो जाएगा, गलती से हो गया मीट्स। तो गर्ल्स लाइक हर रेयरली मीट मी, और यहाँ पे रेयरली हो जाएगा। नेक्स्ट है शी विल डेफिनेटली मीट मी अगेन, वो मुझसे जरूर दोबारा मिलेगी। ये कहना चाहते हैं उसकी तरह से जो लड़कियां मुझसे बहुत ही कम मिलती हैं। गर्ल्स लाइक हर रेयरली मीट मी, उसकी तरह से लड़कियां मुझसे बहुत ही कम मिलती हैं। सिमरन जी कहना है कि बोर्ड इज नॉट विजिबल, ऐसा क्या हो गया बोर्ड में? अभी तो कुछ सही चल रहा था, लिखा भी मैंने बहुत बड़े बड़े हैं इसमें, देखिए जरा, आप दिख रहा है? ठीक है, सारी चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर शी टॉक टू मी बोल्डली, उसने मुझसे बोल्डली बातें की, यानी कि फ्रैंकली बातें किया। और यहाँ पे शी विल डेफिनेटली मीट मी अगेन, वो मुझसे दोबारा जरूर मिलेगी, ये एडवर्ब हो गया। देयरफॉर शी मेट मी, और यही रीजन है, इसी वजह से मुझसे मिली। किस वजह से मिली वो रीजन पहले है, उसको नोट नहीं किया गया है, तो यहाँ पर हो गया देयरफॉर। शी विल नॉट मीट एनी अदर पर्सन, और ये कहना चाहते हैं बाकी किसी व्यक्ति से वो नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे नॉट आपका एडवर्ब है। अभी किस टाइप के एडवर्ब है तो उनको हम देखेंगे। पहला सेंटेंस है आपके पास शी मेट मी यस्टरडे, ये होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कि टाइम को बता रहा है, ठीक है, किसको बता रहा है? टाइम को। सेकंड है शी मेट मी देयर, ये कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ प्लेस बता रहा है, स्थान को बता रहा है, जगह को, एडवर्ब ऑफ प्लेस। थर्ड है शी टॉक टू मी बोल्डली, उससे मुझसे बोल्डली बातें किया। कैसे बोल्डली? एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट है गर्ल्स लाइक हर रेयरली मीट मी, उसकी तरह से लड़कियां मुझसे बहुत ही कम मिलती हैं। रेयरली, बहुत कम, कितनी बार की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। डायरेक्ट हम फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। शी विल डेफिनेटली मीट मी अगेन, वो दोबारा मुझसे जरूर मिलेगी। एडवर्ब ऑफ क्या हो जाएगा? अफर्मेशन। अफर्मेशन। नेक्स्ट है देयरफॉर शी मीट्स मी, इसीलिए मुझसे मिलती है। रीजन इसमें कुछ बताया जा रहा है, कोई रीजन होगा, तो देयरफॉर शी मेट मी, इसलिए मिलती, तो ये क्या हो जाएगा? रीजन हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन। रीजन हो गया। एंड लास्ट सेंटेंस है शी विल नॉट मीट एनी अदर पर्सन, वो किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे एडवर्ब है, और ये एडवर्ब ऑफ निगेशन है, एडवर्ब ऑफ निगेशन, ऑफ निगेशन। ठीक है, एडवर्ब ऑफ निगेशन, ठीक है। अफर्मेशन है रेयरली, एडवर्ब ऑफ टाइम, रेयरली मैनर उसमें फ्रीक्वेंसी में आएगा। आई थॉट लाइक लव टू समवन, धीरेन्द्र जी क्या कहना चाहते हैं? नित्या जी गुड इवनिंग, बहुत लेट हैं अब, नॉट हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर लाइक की मीनिंग होती है की तरह। लाइक माने पसंद करना नहीं होता है, लाइक माने होता है की तरह। यहाँ पर प्रीपोजिशन की तरह यूज किया गया है। जैसे कि हमने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाया था कि लाइक हो गया, अनलाइक हो गया, या एज वेल एज हो गया, नो लेस देन हो गया, तो इन सब के साथ पहले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आता है, तो इसके हिसाब से हमने वर्ब यूज़ किया है गर्ल्स के हिसाब से, और यहाँ पे मीट आ रहा है, तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी पार्ट है, वहाँ पर भी आता है।
तो ये सिंपल एडवर्ब्स के कुछ टाइप्स होते हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे सिंपल के बाद में अगला टाइप का एडवर्ब, तो अगला देखेंगे रिलेटिव एडवर्ब। अगला क्या हो जाएगा, ये सिंपल टाइप के होते हैं। अभी मैं आपको एडवर्ब की पहचान करा रहा हूँ कि होते क्या क्या है। ठीक है, ये एडवर्ब की पहचान के बाद में एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा पेशेंस रखेंगे। पेशेंस एक कोटेशन है कि पेशेंस इज द ऑर्नामेंट ऑफ अ मैन। इंसान जो होता है उसका गहना उसकी क्या होता है, उसका पेशेंस होता है। और जो गर्ल्स होती है उनका गहना उनकी खूबसूरती होता है। तो पेशेंस को बनाए रखिए बॉयज लोग। नेक्स्ट नोट करेंगे रिलेटिव एडवर्ब, सॉरी सेकंड होगा रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब रिलेटिव एडवर्ब क्या करते हैं, सेंटेंस को कंजंक्शन का काम करते हैं। अब डेफिनेशन में चाहे तो नोट कर सकते हैं, दे आर यूज्ड टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस एंड रिफर, दे के लिए वर्ब आ रहा है रिफर बैक आ नाउन। ये कहना चाहते हैं जो रिलेटिव एडवर्ब होते हैं ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, साथ साथ एडवर्ब का काम करते हैं, जोड़ने का काम करेंगे। एक नाउन को रिफर करेंगे जो इससे पहले आ रहा होता है, जैसे कि रिलेटिव प्रोनाउन में हम लोगों ने पढ़ा है। एग्जाम इसमें कौन कौन से होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में, तो जैसे इसमें हो जाएगा व्हेन, व्हाई, वेयर, ठीक है, हाउ। ठीक है, ये सारे इसमें आ जाएंगे। ये रिलेटिव एडवर्ब है। सेंटेंस को रिलेशन बताएंगे। एक सेंटेंस नोट करते हैं। पहला सेंटेंस है, आज सेंटेंस अब शी पे बना रहे हैं, आपको शी वाले ही सेंटेंस आ रहे हैं सारे। हाउ सॉरी, अच्छा ठीक है, ये हाउ जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं ये इंट्रोगेटिव वाला एडवर्ब है। दो एडवर्ब आ रहे हैं लेकिन बेसिकली फोकस हम उस पर करेंगे रिलेटिव वाले पे। हाउ कैन आई फॉरगेट द डे, व्हेन आई met her first time, मैं उस दिन को कैसे भूल सकता है जब मैं उससे मेरी पहली मुलाकात हुई थी। तो यहां पर देखिए वेन का प्रयोग किया गया है। टाइम बता रहा है, क्या बता रहा है, वेन टाइम बताएगा। मैं उस टाइम को या उस दिन को कैसे भूल सकता हूं, और डे उससे पहले एक नाउन के फॉर्म में आ रहा है, जैसा कि आपको बताया गया कि नाउन को रिफर करता है अपने पहले, और ये जोड़ने का काम कर रहा है दो सेंटेंस को। तो ये क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। तो इस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन यूज किए जाएंगे। प्रोनाउन के कुछ क्वेश्चन सोनिया जी भेजिएगा। कौन और मेरा ऑर्नामेंट कहीं गुम हो गया है सर, गुम हो गया उसको सर्च मारिए। ऐसा जाने मत दीजिएगा, कहते मेरी खूबसूरती बेकार हो जाएगी बगैर ऑर्नामेंट के, तो होना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस के अलावा कोई दूसरा ऑप्शंस भी नहीं बचा है सर जी। पेशेंस का स्पेलिंग सही करिए सबसे पहले, तो ही पेशेंस सही होगा। अभय जी किससे सर, तमन्ना जी क्या बोल रहे हैं,
अच्छा कि आपने स्पेलिंग किसका ऐसा लिखा है तो मैं कुछ समझता क्या कह रहे हैं। हाउ कैन आई फॉरगेट दैट डे, अच्छा ये इसकी बात कर रहे हैं तमन्ना जी, ये कौन है? ये हर की बात कर रहे हैं। लूसी पोएम सुना है आपने? विलियम वर्ड्सवर्थ का एक पोएम है लूसी पोएम, 5 पोएम का कलेक्शन है। और लूसी कौन है किसी को आज तक नहीं पता चला, खाली वर्ड्सवर्थ को ही पता है। तो ये हर कौन है ये हमें खुद भी नहीं पता है, ठीक है, बस सेंटेंसेस में ही आता है, ये आती है। तो हाउ कैन आई फॉरगेट द डे व्हेन आई मेट हर फर्स्ट टाइम, तो ये जो है नहीं ये आपका यूज किया गया है और ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। अगले क्वेश्चन में एक सेंटेंस कहिए तो मैं और ले लेता हूं, वैसे समझ आ ही गया होगा, आगे सेंटेंस पे आते हैं। और अगला हम बात करेंगे इंटरोगेटिव एडवर्ब। अगला क्या हो जाएगा? इंटरोगेटिव। थर्ड टाइप का ये है, ये तीसरे टाइप का है इंटरोगेटिव एडवर्ब। इंटरोगेटिव एडवर्ब। इंटरोगेटिव एडवर्ब में कौन कौन से आते हैं, ऐसे इनका हम प्रयोग क्यों करते हैं इंटरोगेटिव एडवर्ब को, तो आप नोट कर लेंगे इनका डेफिनेशन। दे आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस इनका हम प्रयोग करते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए, राइट। इसमें कौन कौन से आ सकते हैं, तो वो सारे रिलेटिव वाले इंटरोगेटिव में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे पहला है व्हेन, स्टेट लेवल के एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं ये कौन सा एडवर्ब है, ठीक है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डे नाउन कैसे हो गया, ऐसा रोशन जी का कहना है कि डे नाउन कैसे हो गया, डे नाउन ही है, ठीक है, डे नाउन होता है, जब टुडे होगा तो एडवर्ब होगा, डे नाउन ही होता है, ठीक है। धीरेन्द्र जी का कहना है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है या रिलेटिव एडवर्ब है। और तमन्ना जी का कहना है कि सर आज लगा हर कोई स्पेशल पर्सन है, सॉरी सर अगर बुरा लगा तो प्लीज नेवर माइंड, कोई स्पेशल पर्सन हर है ही नहीं, वो सेंटेंस में केवल आता है तमन्ना बानो जी, ठीक है, ऐसा कोई खास व्यक्ति है ही नहीं, तो कोई बुरा किस चीज की किस बात की लगेगी। दे आर यूज टू आस्क क्वेश्चन, इनका प्रयोग क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। तो जैसे व्हेन हो गया वाई, वेयर, वेयर हाउ, ये सारे सेंटेंस से जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो ये इंटरोगेटिव हो जाएंगे। यहां पर एक चीज को आप ध्यान रखिए, सबसे पहली बात ये ध्यान रखेंगे कि जब भी हम बात करते हैं रिलेटिव एडवर्ब की, तो रिलेटिव एडवर्ब जो हमारे पास लिखे हुए हैं वही सारे एडवर्ब हमारे पास इंटरोगेटिव एडवर्ब होते हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव में एक जैसे और लिख लेते हैं, तो व्हाट तो प्रोनाउन हो जाएगा, व्हाट इसमें नहीं आएगा, सॉरी व्हाट नहीं आएगा, प्रोनाउन हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे, हाउ वुड यू डिफरेंशिएट वेदर इट इज रिलेटिव एडवर्ब और इंटरोगेटिव एडवर्ब, आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो सिंपल सा तरीका होता है, जब भी इनवर्स का प्रयोग किया जाएगा वो क्वेश्चन सेंटेंस को जोड़ने का काम करेंगे तो वो रिलेटिव एडवर्ब हो जाएंगे, और जब इनका प्रयोग किया जाएगा क्वेश्चन पूछने के लिए तो ये इंटरोगेटिव एडवर्ब हो जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका और आया है कि ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन क्यों नहीं हो सकते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन होने के लिए सबसे पहली कंडीशन होती है कि अगर किसी वर्ड को हम प्रोनाउन बनाते हैं तो वर्ड नाउन का प्लेस ले सके, अगर कोई भी वर्ड नाउन का प्लेस नहीं ले सकता है तो प्रोनाउन नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर समझने के लिए मैं मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है, किसी का क्वेश्चन था तो इस वजह से यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। देखिए पहला सेंटेंस यहाँ पर है, राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय, राम को हटाते हैं क्या लगाते हैं, यहाँ पर ही लगाते हैं, ही इज अ बॉय। आप बोलेंगे सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, क्यों करेक्ट है, क्योंकि राम को हटा करके हमने प्रोनाउन यूज कर दिया। अगला प्रोनाउन लेते हैं यहां से, हु इज अ बॉय। आप बताइए सेंटेंस करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा लेकिन सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है, नाउन को ये भी रिप्लेस कर रहा है हु भी।
अगर नाउन को कोई भी वर्ड रिप्लेस कर रहा है तो प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन जो अभी हमने बताया आपको एडवर्ब, उसमें से कोई वर्ड यहां पर लगाकर देखिए। चलो हम कोई भी लगा देते, जैसे वेयर लगा देते, वेयर इज अ बॉय, या वाई लगा देते हैं, वाई इज अ बॉय। अब इससे देखिए आपका पता चल रहा है नाउन को रिप्लेस कर पा रहा है। लड़का क्यों नहीं रिप्लेस कर पा रहा है? तो ये जितने भी वर्ड हमने यहां पर यूज किए ये नाउन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। और प्रोनाउन का मतलब ये होता है जिसको नाउन के स्थान पे यूज किया जाए। तो जब ये नाउन को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं तो ये प्रोनाउन नहीं हो सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, जिसका भी क्वेश्चन था ये धीरेन्द्र जी का क्वेश्चन है। ठीक है, पेशेंस अब सही हो गया, स्पेलिंग पेशेंस का। तो यहां पे क्वेश्चन देखेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस। तो पहला सेंटेंस है व्हेन डिड यू मीट तुम उससे कब मिले थे। और दूसरा सेंटेंस है हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू तुम कैसे हो। दोनों सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये भी आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, ये भी आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। प्रोनाउन नहीं हो सकता है क्योंकि ना तो व्हेन किसी प्रोनाउन को रिप्लेस कर सकता है, ना ही हाउ रिप्लेस कर सकता है। यहाँ पे एक मजे की चीज है, इसका आंसर कैसे करेंगे। इफ एनीबडी आस्क्स यू हाउ आर यू, सो हाउ डू यू रिस्पॉन्स। इसका बहुत अच्छे सेंटेंस है और उसमें सबसे अच्छी बात है कि आपके एग्जाम में भी ऐसे सेंटेंस पूछे जाते हैं। तो नोट करेंगे इसका आंसर। अगर आपसे पूछता है कोई हाउ आर यू तो क्या बताओगे अब। फाइन, ग्रेट, गुड, ये सब छोड़ करके पहला सेंटेंस हो जाएगा आई एम फ्रेश, फ्रेश एज मॉर्निंग लिली, मॉर्निंग लिली। आई एम फ्रेश एज मॉर्निंग लिली, यानी कि मैं एकदम ऐसे फ्रेश हूं जैसे कि मॉर्निंग का लिली होता है। ये लिली एक इज अ काइंड ऑफ फ्लावर। सेकेंड सेंटेंस है आई एम हेल एंड हर्टी, आई एम हेल एंड हर्टी। हेल और हर्टी के माने होता है कि मैं बहुत अच्छे से हूं, मैं बहुत अच्छे से हूं, आप कैसे हैं। एक सेंटेंस इसी का हो जाएगा आई एम अलाइव, अलाइव एंड किकिंग। अलाइव एंड किकिंग, अलाइव यानी कि मैं जिंदा हूं, किकिंग लाज चला रहा हूं ताकि पता चले कि हाँ मैं जिंदा हूं। वो मीनिंग हो जाएगी मैं बहुत ही अच्छा हूं, चुस्त हूं, तंदुरुस्त हूं। ठीक है, हाँ वर्ड करेगा प्रोनाउन हो जाएगा। आम फाइन तो खैर ओके है, बट ये अच्छे सेंटेंसेस हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। और अगला सेंटेंस हो जाएगा आई एम फिट एज अ फिडल। इन सभी सेंटेंस की मीनिंग होती है मैं बहुत अच्छे से हूं। क्या मीनिंग होती है? मैं बहुत अच्छे से हूं। कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं। एंड द गुड थिंग इज दैट ये सेंटेंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वहां पर पूछा जाता है कि फ्रेश एज मॉर्निंग लिली की मीनिंग क्या होगा, क्योंकि ये सारे फ्रेज हैं। हेल एंड हर्टी ये सारे आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इस वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये। इनको आप तैयार कर डालेंगे। फ्रेश एज मॉर्निंग लिली, हेल एंड हर्टी, अलाइव एंड किकिंग, फिट एज अ फिडल। इसको फिडल नहीं पढ़ेंगे, फिडल। जैसे मिडिल नहीं होता है मिडल और लिटिल नहीं होता है लिटिल। ठीक है अंकित जी, मैं सारा कुछ करवाऊंगा, कुछ नहीं बचेगा। आरसी भी करवाऊंगा। थर्ड में सार्कास्म लग रहा है। थर्ड में आम अलाइव एंड किकिंग। नहीं, सार्कास्म तो उसमें मैंने इसे आपको बता दिया, ऐसा कोई सार्कास्म नहीं है। वो सेंटेंस बिल्कुल उसका मतलब होता है कि मैं बहुत ही अच्छा से हूँ। अच्छा, इसका आंसर ये भी आप कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि हाउ, तो इसका एक क्वेश्चन कर सकते हो कि हाउ डू यू डू। इसके माने भी आप कैसे हो, इसका होता है हाउ डू यू डू। इसका मतलब होता है कि आप कैसे हैं।
और इसका आंसर, एक तो ये सारे आंसर्स आप दे सकते हो और दूसरा इसका आंसर में बोल सकते हो कि हाउ डू यू डू। हाउ डू यू डू भी इसका आंसर होता है, यानी कि मैं अच्छे से हूं, आप कैसे हैं। तो एक तो आंसर क्या कह सकते हैं, हाउ डू यू डू है, दूसरा ये सारे आंसर्स आप बोल सकते हैं। तो ये डेफिनेशन यहां पर कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो आते हैं कभी कभी टाइप्स पूछ लिया था किस टाइप का है, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए चीज़ों को डिस्कस किया गया ताकि आपको समझ आ जाए कि एडवर्ब होता क्या है, और उसके बाद में क्वेश्चंस किस तरह से आपके एग्जाम में आते हैं तो उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद में हो जाएगा सम इंपॉर्टेंट रूल्स, लेकिन चूंकि आज हम रूल्स को डिस्कस नहीं करेंगे, आज आपको थोड़ा समय देंगे। ये आपकी हेडिंग है अगली क्लास की, सम इंपॉर्टेंट रूल्स। आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। रूल्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इसको अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कितना सिलेबस रह गया है, कितना सिलेबस, जैसे आपका अभी एडवर्ब है, एडजेक्टिव वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, टेंस होगा, एक्टिव पैसिव नरेशन, 6 बचे हैं अभी। किसी का कोई डाउट नहीं सर? ईडियम फ्रेजेस बहुत हैं, मैं कौन से ईडियम फ्रेजेस कौन से हैं, तो प्रीवियस ईयर के ले लेंगे। ईडियम फ्रेजेस आपको बुक दिया गया होगा कुछ लगा करके, उसी को तैयार कर लीजिए, पीडीएफ आपको मिली होगी, और नहीं मिली होगी तो पीडीएफ आपको लगवा देंगे, वही प्रीवियस ईयर के आप तैयार कर डालें। ठीक है, प्रीवियस ईयर का ईडियम फ्रेज आप तैयार कर लेंगे, क्योंकि वैसे तो बहुत होते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर के तैयार कर लेंगे तो क्वेश्चंस में, एग्जाम में क्वेश्चंस कर पाएंगे। अभी जैसे हमने 4 सेंटेंस आपको जो नोट करा है वो भी ईडियम फ्रेज ही है। सर वोकेबलरी इजी टू मॉडरेट ही होगा ना पेट में? हाँ, पेट में बहुत ही ईजी होता है वोकेबलरी। ठीक है आकाश जी, बहुत ईजी होता है पेट में। कॉम्प्रिहेंसन, हाँ कॉम्प्रिहेंसन करवाएंगे, लास्ट में कराएंगे, एग्ज़ाम से बहुत पहले हो जाएगा तमन्ना जी। ये हो सकता है कि इस महीने के फर्स्ट वीक में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। टाइम का पता नहीं चलेगा, यही तो अपनी क्वालिटी है। ठीक है ना, हमें टाइम का पता चलता है ना आपको टाइम का पता चलेगा, गुजर जाता है ऐसे। पैरासैम्बल भी आते हैं, वो भी, हाँ वो भी करवाएंगे पैरासैम्बल भी, लेकिन पहले सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में कुछ प्रैक्टिस टाइप के कोर्स जो है क्लासेस होंगी जिसमें ये सारा करवा देंगे आपका। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें हो जाएंगे। पैरासैम्बल जिसको बोलते हैं PQRS बोलते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम से डर लगता है तो नेचुरल सी चीज़ है, डर लगना भी चाहिए, सभी को डर लगता है, बट ठीक है, डर के आगे ही जीत है। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। जो व्यक्ति लड़ता है वही हारता जीतता है, जो पहले से घुटनों के बल चल रहा है वो क्या गिरेगा। ठीक है, ईडीएम का लिस्ट मिल सकता है, हाँ मैं बोल दूंगा सर से ईडीएम की लिस्ट लगवा देंगे, आपको मिल जाएगा ईडीएम फ्रेजेस की लिस्ट। अगर नहीं होगा तो मैं लगवाऊंगा, ईडीएम फ्रेजेस की लिस्ट लगवा देंगे। अगर लेट में आए रोशन जी कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से क्लास को देखिएगा, एग्ज़ाम के भी कोई नोटिफिकेशन नहीं होना जी। ठीक है, सिनोनिम का भी पीडीएफ लगवा दिया जाएगा सचिन जी। अगर मैं आज देखो आज बात करता हूँ, अगर नहीं लगा है तो लगवाते हैं पीडीएफ इसका सबका। सिनोनिम एंटोनिम का हो जाएगा, ईडीएम फ्रेजेस का हो जाएगा, ये पीडीएफ लगवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक कि यू डोंट हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द क्लासेस। लेविश मीनिंग क्या होती है? लेविश की मीनिंग बता दे रहा हूं आपको। एक होता है लेविश, लेविश होता है, इसके माने खर्चीला होता है, तो लेविश हो गया खर्चीला। क्या होता है? खर्चीला, खर्चीला यानी कि बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला, लेविश। अब इसी में हो जाएगा प्रोडिगल।
प्रोडिगल, ठीक है। एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट। स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट, थ्रिफ्ट। इन सब के माने खर्चीला होता है, बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला, ठीक है। अब इसका जो एंटोनिम हो जाएगा जो खर्चा नहीं करता है, तो ये जो थ्रिफ्ट होता है, ये थ्रिफ्ट माने बचत करने वाला, थ्रिफ्टी हो जाएगा यहीं से। थ्रिफ्टी मीन्स होता है बचत करने वाला। जो बचत करता है इसको पॉजिटिव सेंस में लेते हैं। एक व्यक्ति होता है बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है, बहुत ज़्यादा खर्चा अननेसेसरी करना वो भी सही नहीं होता है इसके, ठीक है। तो ज़रूरत के हिसाब से पैसे खर्चना चाहिए। वेस्टफुल आपके एग्जाम में आ जाता है, वेस्टफुल इसी का सिनोनिम में आ जाता है। वेस्टफुल यानी कि चीज़ों को बहुत गलत तरीके से खर्चा करना है। थ्रिफ्टी पॉजिटिव सेंस में होता है, हर व्यक्ति को ज़रूरत के हिसाब से पैसा खर्चा करना चाहिए। लेकिन कुछ नेगेटिव होते हैं, जैसे माइजर इसी में आ जाएगा। कंजूस होता है माइजर, स्टिंजी मक्खी चूस होता है, बहुत बड़ा कंजूस। चना चबा के हाथ चाटने की बात नहीं करते, वही होता है स्टिंजी। और इसी में निगर्डली, निगर्डली, ठीक है। तो ये कंजूस के लिए यूज करते हैं। वर्ड मीनिंग करवाएंगे, ठीक है। गुड माइनिंग वर्ड मीनिंग जो आपका होता है, ये परसों आपका वर्ड मीनिंग होगा, कल तो अभी ग्रामर ही होगा, सैटरडे को वर्ड मीनिंग कराएंगे, ठीक है। तो ये मीनिंग थी, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। इन सब के हमारे खर्चीला होता है, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब वो उसका एंटोनिम हो जाएगा, निगर्डली हो जाएगा, स्टिंजी हो जाएगा, माइजर हो गया, थ्रिफ्टी हो गया, सबके माने कंजूस होता है। तो आज की क्लास में इतना रखेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद अस। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।